Hello, traders. Good evening. I know I think we are very late, but let's see मार्केट कहाँ मूव कर सकता है. तो कल न्यू फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग है, तो देखते हैं मार्केट क्या परफॉर्मेंस कर सकता है, क्या इंट्राडे में ट्रेड्स मिल सकते हैं. तो ये निफ्टी का ग्राफ है. अगर अपन इसको देखेंगे तो वीकली में आप देखोगे कि मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं. और मैं आपको मेरा पर्सनल व्यू बताना चाहता हूँ. अगर आपको कोई भी बुलिश ट्रेड मिलता है, लेट्स से मार्केट कल गैप अप होता है, और अगर आप अपसाइड का ट्रेड लेना चाहते हैं, इफ़ यू आर अ सेलर, इफ़ यू वांट टू सेल पुट्स, या और अगर आप बायर हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, और अगर कल मार्केट गैप अप होता है, तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू टू गो फॉर निफ्टी, बैंक एंड फिन निफ्टी. ठीक है, निफ्टी को अपन छोड़ेंगे. रीजंस अभी अपन डिस्कस करेंगे क्यों छोड़ेंगे. तो एज यू कैन सी ये वीकली चार्ट है निफ्टी का. ठीक है, शॉर्ट रखेंगे वीडियो को, सिंपल रखेंगे. आप देख सकते हो वीकली पे बॉलिंजर बैंड के मिडिल लाइन जो है सिंपल मूविंग एवरेज उसके काफ़ी ऊपर चल रहा है. अगर हम इसको डेली में देखेंगे तब भी यू कैन सी मार्केट जो है सिंपल मूविंग एवरेज में, मैंने आपको पुराने एनालिसिस में भी बताया था कि इसने अपना प्राइस एक्शन जब भी सिंपल मूविंग एवरेज के पहले ही प्राइस एक्शन बाजार बनाता है तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देता है. अगर यही अपोजिट भी होता है, अगर कभी ऊपर से आ रहा है नीचे और ये प्राइस एक्शन बनाता है, मान लीजिए ऊपर से आ रहा होता बाजार और यहाँ पे आके ऐसे करता, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलता आपको. ठीक है, बट यहाँ पे क्या केस था, यहाँ पे बाजार नीचे से आ रहा था, इसने डाउनफॉल दिया एंड देन ब्रेक किया. तो ये जो प्राइस एक्शन था ये बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम मिला आपको. मैंने पुराने एनालिसिस में भी आपको यही बताया था. अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे एक लाइन चार्ट कर लो. अब आपको दिख रहा है जो चीज़ मैं बोल रहा था. नीचे से आया, रिट्रेसमेंट एंड देन ब्रेकआउट, तो एक बड़ी सी बुलिश कैंडल आपको मिली. ऑल्दो नो डाउट लास्ट आवर में सेलिंग आई है, बट एक अपने को जो मोमेंटम चाहिए था बायर को, या अगर किसी ने लास्ट मोमेंटम मोमेंट तक नहीं रोका होगा क्लोजिंग तक, तो उसको अच्छा पैसा मिला होगा. ठीक है, इसको हटा देते हैं. अब देखते हैं एग्जैक्टली कहाँ मूव कर सकता है. देखो, अगर हम लोग निफ्टी का ग्राफ देखते हैं ना, तो यहाँ पे नो डाउट अभी मार्केट नेगेटिव नहीं है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ही है. बट अगर आप यहाँ पे केयरफुली वॉच करोगे तो ये कंटिन्यूअसली मार्केट जो है वो हायर हाई तो बना रहा है, नो डाउट अबाउट इट. बट यहाँ पे ये ये जो टच पॉइंट्स हैं, ये जो प्राइस लेवल्स हैं, दे आर नॉट वेरी गुड. अगर मैं इसको डब्ल्यू पैटर्न कंसिडर करूं तो मार्केट को यहाँ से आके और एक तगड़ा मोमेंटम ऑन दी अपसाइड कर जाना चाहिए था, जो मार्केट ने नहीं किया है. बार बार प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट ले रहा है, उसको टेस्ट कर रहा है. दैट इज नॉट अ गुड सिनेरियो. बट ये मार्केट नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है. मैं पिछले 3 वीडियो से यही बोल रहा हूँ, शॉर्ट मत कर लेना गलती से भी. मुझे मालूम है कई यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग हैं, दे आर कंटिन्यूसली सेइंग नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. यहाँ पे भी देवर वेरी हैप्पी कि यहाँ से सेलिंग आ गई. बट एक बात बताओ, आपने सुबह कोई ट्रेड पंच किया, यहाँ पे सेलिंग आ भी गई, इधर आ भी गई सेलिंग, तो ये जो हुआ, व्हाट इज दिस, दिस इज योर लॉस, राइट. ये लॉस कम हो गया होगा किसी का, किसी ने नहीं काटा होगा तो, बट दैट इज नॉट प्रोफेशनल ट्रेडिंग. तो वहां पे तो आपको लॉस हुआ ना. ठीक है, तो हमने हमें एकदम कहीं पे भी एज एज ऑफ नाउ बायस नहीं रहना है, आराम से ट्रेड करना है. मार्केट इज स्टिल इन पॉजिटिव टेरिटरी. बस एक प्रॉब्लम है, अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, आपको अगर पॉजिटिव ट्रेड लेना है तो प्लीज इसको अवॉइड करना, निफ्टी को. बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में आप देख सकते हो, बट अगर तीनों इंडेक्स नेगेटिव ओपन होते हैं, और नेगेटिव से मेरा मतलब है कहाँ पे, नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि 50-100 पॉइंट, हर दिन नेगेटिव की डेफिनेशन जो है वो अलग होती है. अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं खुलता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं भी मार्केट ओपन होता है, मान लीजिए ये इधर भी ओपन होता है यहाँ पे, तो आप देखो ऑलरेडी 1 2 3 4 5. एंड रिमेंबर माई वर्ड्स, अगर कोई भी ट्रेंड लाइन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे 50
5 से 6 बार अगर टेस्ट होती है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि मार्केट नीचे चला जाए। अब आप बोलोगे, आप तो कह रहे हो मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट पॉजिटिव है ओवरऑल ट्रेंड, इतनी पैनिक सेलिंग नहीं मिलेगी आपको। बट अगर मार्केट अब नेगेटिव आता है 5 या 6 टच पॉइंट के बाद, तो ये इंट्राडे की बात हो रही है, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मूवमेंट मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये पूरा ही यहीं पे आ जाएगा, बट ऐसा कुछ प्राइस एक्शन आपको 1 2 3 दिन में यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। तो बट कल अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, 22,180 के नीचे ही डायरेक्ट ओपन हो जाता है या यहाँ पे भी ओपन हो जाता है, तो अपने को फर्स्ट टारगेट रहेगा कि रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे और 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम ऑन दी राइट डाउन साइड आपको मिल सकता है। दिस इज फॉर निफ्टी। अगर हाँ, अपसाइड का ट्रेड अप, तीनों इंडेक्स अपसाइड गैप अप ही होते हैं, तो आप बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी प्रेफर करेंगे। बट अगर गैप डाउन होता है तो आप निफ्टी को ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे देयर इज़ नो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट। ऊपर सिर्फ 2 ही टच पॉइंट है, नीचे बहुत ज़्यादा टच पॉइंट है, 1 2 और ये तीसरा। और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अपने पास में एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, तो इसको कंसिडर करेंगे अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो। अब बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव खुलता है तो हमें बैंक निफ्टी ट्रेड करना है। पुराने एनालिसिस अगर आपने नहीं देखे, आपको देखने चाहिए, दे आर फ्री, आई एम नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग। तो आप देखिए, अगर आपको वैल्यू लगता है तो सब्सक्राइब करिए और उसको फॉलो करिए। अभी अपन इसको वीकली में देखते हैं। तो ये देखो आप, मैंने पहले भी बताया था, दिस इज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट। ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट है। अगर ये मार्केट कल ब्रेक कर देता है, बैंक निफ्टी ऊपर साइड जाता है, आपका टारगेट एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 49,000 बैंक निफ्टी इजीली जाना चाहिए, इजीली इन कमिंग वीक। ओके, कमिंग वीक आई एम सेइंग। बट अगर इस वीक के अंदर, जो नेक्स्ट वीक हमारा चालू हो रहा है, अगर बैंक निफ्टी गलती से भी 46,250 या 46,200 की क्लोजिंग दे देता है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल अगर ये क्लोज कर देता है इधर कहीं पे, तो मार्केट अगले वीक के लिए, यानी ये वीक जो हमारा April 1 से जो जाएगा, उसके बाद जो वीकली एक्सपायरी होगी, यू विल सी अ डाउन ट्रेंड इन द मार्केट। दिस इज फॉर श्योर। ठीक है। और अगर अपसाइड मार्केट को मोमेंटम करना है तो डेफिनेटली यू विल सी 49,000। और अगर पॉजिटिव ट्रेंड्स मार्केट में बन रहे हैं तो हमें बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेना है। अब एग्जैक्टली 30 मिनट्स में इंट्राडे में देख लेते हैं, ये सब इंट्राडे की बात हो रही है, इंट्राडे टू वीकली बेसिस, क्योंकि हम लोग वीकली से डेली एंड देन हम लोग 30 मिनट्स या 15 मिनट्स देख रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग इट फॉर इंट्राडे। ठीक है। इन्वेस्टर्स के लिए मैं बताऊंगा, मेरा बलिंजर बैंड का सेटअप है, आप जानते हो, कई लोग जो नहीं जानते, मैं वीडियो बनाऊंगा उनके लिए। यहाँ पे भी सेम है। अगर मार्केट डायरेक्टली 46,900 के आसपास ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो ये जो सपोर्ट जोन्स है ना, इनकी कोई वैल्यू इतनी रहेगी नहीं एज सच। ये जो सपोर्ट जोन्स हैं, अगर डायरेक्टली इसके नीचे कहीं ओपन हो जाता है, यहाँ पे कहीं अगर ओपन होता है 46,900 के आसपास, तो यू विल सी अ डाउन ट्रेंड यहाँ तक, 400 से 500 पॉइंट इन बैंक निफ्टी एंड 150 से लगभग 200 पॉइंट आप निफ्टी में देखेंगे। ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया। और अगर अपसाइड ट्रेंड करता है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो, अगर अपसाइड मार्केट ट्रेंड करता है, आप एक बार को बैंक निफ्टी में चांस ले सकते हो, बट देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी, अगर मार्केट काफ़ी अच्छा गैप अप होता है, इधर कहीं पे गैप अप होता है 47,200 के आसपास से 250 के आसपास, तो ये रेंज बना लेगा और कल आपको एक इनसाइड कैंडल मिलेगा, मार्केट पूरा दिन ऐसे 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 करके टाइम पास कर देगा। अगर ये अपनी लोअर रेंज ऐसे शिफ्ट कर रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है सेकेंड हाफ में, तब तो आप ले सकते हो। बट अगर इसने ऐसे 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 करके सेकेंड हाफ में नीचे का ब्रेकआउट दे दिया, तो आपको डाउन ट्रेंड में ही रहना है। तो फर्स्ट हाफ के अंदर आपको एक्सट्रीमली केयरफुल रहना है, स्पेशली ऑप्शन बायर, ये साइडवेज कर सकता है। अगर 1 2 ट्रेड में आपके पैसे नहीं बनते हैं तो आपको साइडवेज मार्केट दिखेगा फॉर फर्स्ट हाफ। और अगर इसको डायरेक्टली पैसा बनाना है तो ये डायरेक्टली गैप डाउन ही करेगा, अच्छा खासा लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, इसके आसपास खुलेगा, तो ही आप कॉन्फिडेंस से ट्रेड लेना फर्स्ट हाफ में, अदरवाइज मत लेना। वेट करना 1 2 दिन का, प्राइस एक्शन क्लियर हो जाएगा अपसाइड या डाउन साइड का।
सेम बैंक निफ्टी, सॉरी फिन निफ्टी में भी है। फिन निफ्टी में भी सेम वीसीपी देखने को मिल रहा है। इसको यहाँ से ब्रेक करके फटाफट, टाइम नहीं लगाना चाहिए, आने वाले वीक में नए हाइस, मतलब अगले पूरे वीक में तेजी रहनी चाहिए। ठीक है, पूरे वीक में तेजी रहती है तो आपको 22,000 के आसपास फिर निफ्टी भी जाता हुआ दिखेगा, यानी 1,000 पॉइंट यहाँ पे हैं और दो एक हज़ार पॉइंट अपने पास बैंक निफ्टी में भी हैं। तो मैं कंसिडर, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाले टाइम में अगर मार्केट बुलिश रहता है तो प्लीज़ कंसिडर बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, इवन इफ इट्स नॉट द एक्सपायरी डे। ठीक है, फायदे में रहोगे। डेली पे देखोगे, डेली पे कंटिन्यूसली ये ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट कर रही है। ये ट्रेंड लाइन अभी अपनी ये जो क्लोजिंग डेली कैंडल है इससे काफ़ी दूर है, तो देयर आर हाई चांसेस मार्केट अगर एक अच्छा खासा गैप अप करता है तो इसका भी सेम सिनारियो है, ये रेंज बना लेगा और कल एक सेलर का डे हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इस रेंज में ये अप डाउन कर सकता है, और अगर ये कल डायरेक्टली गैप डाउन ही खुल जाता है तो एज यू कैन सी, अगर ये यहाँ पे, ये जो सपोर्ट जोन है, इसके सपोर्ट जोन कौन से हैं, ये हैं, अगर ये डायरेक्टली यहाँ कहीं खुल जाता है इसके नीचे तो एक डाउनफॉल आपको मिलेगा फिन निफ्टी के अंदर। अगर ये डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है 20,088 या 850 के आसपास, देन यू विल सी 730 का 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम ऑन द डाउन साइड आपको मिल सकता है। आपको रेडी रहना है, बट अगर बहुत ठीक ठाक गैप अप भी होता है यहाँ पे, लेट से इधर से 50 पॉइंट, 40 पॉइंट भी गैप अप होता है, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली कल एक इनसाइड कैंडल बना देगा। तो बी रेडी, फर्स्ट हाफ वेरी क्लियर, गैप अप होता है तो वेट, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस है अच्छा खासा। सारे इंडेक्स में 30 मिनट्स का आप ये कैंडल देखोगे रेसिस्टेंस क्लियर है, तो देयर आर हाई चांसेस अगर गैप अप हो गया, मोमेंटम नीचे कंटिन्यू कर नहीं पाएगा, ये यहाँ पे साइडवेज करेगा। फर्स्ट हाफ तो डेफिनेटली करेगा, फिर उसके बाद ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू होगी, और अगर फिर ये तोड़ देता है सेकेंड हाफ के आसपास 1 बजे के आसपास, देन यू कैन गो 12:30 1 के आसपास अगर तोड़ता है तो फिर आप एक डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये लेवल्स, ये वीडियो को ध्यान से देखना, एनालिसिस हमेशा ठीक ही होते हैं अपने, गलत नहीं होते हैं। तो आप भी ये लेवल्स नोट रखो और उसके हिसाब से ही ट्रेड करो तो फायदे में रहोगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये लेवल्स आपकी हेल्प तो करेंगे ही, और मैं स्पेशली ऑप्शन बायर को कहना चाहता हूँ, कल बाइंग अवॉइड करना अगर गैप अप होता है तो स्पेशली, और जो सेलर्स हैं, ये जो रेंज है आराम से बेच सकते हो, इस रेंज को बेच सकते हो, जहाँ भी जिस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा प्रीमियम आपको अच्छे मिले वहाँ पे आप इसको बेच सकते हो। लास्ट एक्सपायरी अपनी, आई थिंक बैंक निफ्टी में अपने को अच्छे प्रीमियम्स मिल जाएंगे, फिर निफ्टी में ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बैंक निफ्टी देख सकते हो सेलिंग के लिए भी, अपसाइड में भी बैंक निफ्टी देख सकते हो, फिर बैंक निफ्टी को कंसिडर करो और ट्रेड करो, और फिर निफ्टी भी कर सकते हो। निफ्टी को मैं बोलूँगा अवॉइड करो, बायर तो स्पेशली अवॉइड करो, पैसे लग सकते हैं कल। ठीक है, सेलर्स जो हैं आराम से रेंज को ट्रेड कर सकते हैं, और अगर ब्रेकडाउन आता है तो ऊपर वाली पोजीशंस को आप काट सकते हो, एंड कॉल वाली पोजीशन को ट्रेल कर सकते हो, इवन कैरी भी कर सकते हो अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव क्लोजिंग आती है। ठीक है, तो दैट्स इट, आई होप यू लाइक इट, सो गुड नाइट, थैंक यू।